बात है कि हत्या का मामला दर्ज हो गया। हत्या का मामला जब दर्ज हो गया तो एक घटना स्थल का पंचनामा होता है। घटना स्थल का पंचनामा जहाँ पे यह पूरा हादसा हुआ, जहाँ पे घटना घटी। जिस लड़के ने उसे उतारा उसके अनुसार वह जब यहाँ पर आया तो वो कमरे में अंधेरा था, टार्च जलाकर उन्होंने देखा तो बॉडी लटकी हुई दिखी। सामने का दरवाज़ा बंद था, पीछे से जाके उन्होंने कंधे से दरवाज़ा तोड़ा और लड़का अकेला ही अंदर ऐसा क्या, ऐसे जो हमारे पास जानकारी उसके हिसाब से पुलिस के पास हो सकता है अलग जानकारी हो, जो क्योंकि 8 बजे के आसपास लड़का वहाँ पे गया। ये 8:10 में पुलिस के पास में सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़का वहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़का अंदर जाता है, दरवाज़ा तोड़ता है, उसको उतारता है। ये जो उस लड़के के तरफ से स्टोरी हमें मालूम, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हो सकता है पुलिस की और उनके घर वालों की स्टोरी अलग हो। कई ने तो कल हमें यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा कि 3:30 बजे से ये सारे लोग अंदर थे, इन्होंने अंदर ही उसका हत्या की और उसको लटका दिया और बाद में 8 बजे आकर उन्होंने नाटक किया कि इस प्रकार का हादसा हो गया करके बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन कोई भी बात जस्टिफाई हो जाए या कहीं उनके किसी प्रकार का प्रूफ ऐसा कुछ लगा नहीं। बहुत सारी बातें हवा में रहती है। लड़के ने वहाँ पे उतारा, बाहर लाया, उसके बाद में 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस आई, वो लड़की की बहन भी वहाँ पे थी। ये सारी घटनाक्रम एक बार पुलिस के हाथ में आने के बाद के सारे घटनाक्रम है, ये जो पुलिस के रिकॉर्ड पे सारे के सारे। फिर उसको दवाखाने ले गए, वहाँ उसे एडमिट किए, बाद में आके बात की स्टोरी बताया। अब घटना स्थल का पंचनामा क्या होता है। यदि हत्या हुई है, एक बात हम इस पे गौर करते हैं कि यदि उसकी हत्या हुई है तो निश्चित रूप से किसी ऐसे औजार के रूप में कुछ भी हो सकता है। डंडा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, हाथ हो सकता है। हाथ का भी मार कभी कभी ऐसा लग जाता है कि जिससे उसकी मौत हो जाती है। मे भी कुछ भी हो सकता है, हाथ भी हथियार हो सकता है, दीवार से भी सर पटका जा सकता है, कुछ स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि जिसके हम मारने की कोशिश करते हैं और क्योंकि एकदम कोई लड़का लड़की का आपस में प्रेम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकती आके सीधा का सीधा पंच करे और मार दे करके। निश्चित रूप से कुछ बातें हुई, बोलचाल होंगी, चिल्ला चोट मची होंगी, तो अड़ोस पड़ोस ने भी सुना होगा। लड़की को यदि मारने की कोशिश की तो लड़की, कोई भी कैसा भी व्यक्ति रहे, यदि कोई आप पे आक्रमण करता है, शेर भी हम पे आक्रमण करता है, तो हम अपने बचने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं बचने के लिए। तो निश्चित रूप से एक कमरा है वहाँ पे, उस कमरे में यदि उसने लड़के ने अटैक किया है तो लड़की भागी होगी, दौड़ी होगी, पूरा सामान बिखरा होगा। क्योंकि इस ऐसे समय यह नहीं देखा जाता कि यहाँ कब्बसी रखी है तो गिरेंगे तो टूट जाएंगे, या कांच के गिलास रखे टूट जाएगी। आदमी बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है, और कम से कम नहीं तो सामने वाले को दबोच कर लड़कियाँ अक्सर नाखून तो भी चुबा देती है। तो ये सारी चीज़ें उस घटना स्थल पर पूरी होनी चाहिए थी यदि उसकी हत्या हुई है तो। ये पुलिस ने देखा होगा वहाँ पे, क्योंकि स्पॉट पंचनामे में कहीं पे भी फोर्सली अटैक या स्ट्रगल के कहीं निशान ऐसे पुलिस से पूछा तो भी नहीं बताया कि नहीं सब व्यवस्थित था। बकेट रखी थी और ऊपर फंदा लटक रहा था। यानी सीधा सीधा जो आत्महत्या के सीन पे जो पंचनामा होना चाहिए वो पुलिस ने वहाँ पे पंचनामा किया है।